अरे साहबजादे को सुबह का गया है, शाम हो गई है, अब तक नहीं आया। अरे तो क्या हो गया, बच्चा है। अरे यार दोस्तों में बैठा होगा, लग जाता है टाइम। मैं सब जानता हूँ उसके यार दोस्तों को, कैसे यार दोस्त है उसके। और तू ना उसका हर चीज में पक्ष मत लिया कर, वरना तू ही पछताएगी। रहने दो जी, आप पर तो यही बातें रहती हैं। हाँ हाँ, यही बातें रहती है मुझ पे तो। अरे आ गया बेटा। हाँ हाँ, आरती का थाल ले आ, आरती उतार ले इसकी। क्या हुआ पापा, हर टाइम क्यों सुनाते रहते हो? अच्छा, सुनाता भी मैं ही हूँ। तुझे शर्म है थोड़ी बहुत? क्यों, मैंने क्या कर दिया शर्म को? तुझसे क्या कही थी मैंने कल? क्या कही थी, नहीं है ना याद? ओहो, क्या हो गया? अभी घर में भी नहीं घुसा वो, सवालों की लाइन लगा दी। ओए रुक, कहाँ जा रहा है? तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। चश्मा ठीक करवाने के लिए बोला था ना तुझसे। अरे मैं भूल गया। अच्छा, ऐसा क्या कर रहा था तू काम बाहर जाके, वो तू भूल गया? अरे बच्चा है, भूल गया तो क्या हो गया? और आप करवा लाओ ना सही चश्मा, वो कहाँ घूमेगा आपका चश्मा लेके। अच्छा, वैसे तो पूरे दिन घूमता ही नहीं है ये, मेरे काम के लिए कहाँ घूमेगा? तू देख ले, ज्यादा इसकी साइड मत लिया कर, बिगड़ रहा है ये। अरे कुछ नहीं बिगड़ रहा, और वैसे भी ये छोटे मोटे काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, इसे क्यों परेशान करना। ये बेचारा पढ़ाई करता है, फिर कुछ दिनों बाद नौकरी करेगा, इसे कहाँ टाइम मिलेगा घूमने फिरने का। अब इसका टाइम है घूमने फिरने का, तो इसे घूमने फिरने दो। क्यों हर बात पर रोक टोक लगाते रहते हो? हर एक लौता बेटा है हमारा, बुढ़ापे में यही हमारे काम आएगा, जो इसके पीछे पड़े रहते हो। मैं पीछे नहीं पड़ता, मैं इसे समझाता हूँ इसकी जिम्मेदारियाँ जो इसे निभानी है। रहने दो, बहुत उम्र पड़ी है जिम्मेदारी निभाने की। जा बेटा, तुम मुँह हाथ धो ले, थक गया होगा, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ थक गया होगा, देखो बेशरम को कैसे आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। इतनी भी शर्म नहीं है कि बाप के सामने नजरें तो झुका लूं। क्यों, नजरें झुकाने को कौन सा उसने पाप कर दिया? आप तो ना बस उल्टी सीधी बातें करते रहते हो हर टाइम। और पापा, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझसे नहीं छोटी छोटी सी चीजों के लिए मार्केट में घूमा जाता। आप ये छोटे मोटे काम ना खुद कर लिया करो। अरे हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। अरे तेरे पापा तो बुढ़ापे में सटिया गए हैं, और तू चिंता मत कर, ये छोटे मोटे काम तो मैं कर लूंगी। बाजार से सामान और सब्जियां मैं ले आऊंगी, तू चिंता मत कर। तू बोलने दे इनको, तू जा मुँह हाथ धो ले, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। पीछे पड़े रहते हैं बस। देखा, तूने कितनी प्यार से बात की और कैसे गुस्से में गया, देख ले। अरे तो गुस्सा न करे तो और क्या करे, आते ही उसके सर पर खड़े हो गए आप। अरे जवान बेटा है, अच्छा लगता है क्या आपके सामने मुंह जोड़ी करे? बस सवाल पे सवाल करने लगते हैं उससे। अरे कभी प्यार से भी बोल दिया करो, हर टाइम गुस्से से काम नहीं चलता। तू है ना प्यार से बोलने के लिए, चढ़ा ले उसे सर पर, फिर वो दिन दूर नहीं है तेरे सर पे खड़ा होके नाचेगा। हाँ रहने दो, देख लूंगी मैं। माँ, आई बेटा। ये क्या हाल बना रखा है इस रूम का? क्यों, क्या हुआ बेटा? ये कपड़े देखो कैसे पड़े हुए हैं, अभी तक नहीं धोए आपने, और मुझे ये कपड़े कल पहनने हैं। तो बेटा आप धो दूंगी, रात में सूख जाएंगे। हाँ सूख जाएंगे रात में, नहीं सूखे तो? अरे तू चिंता मत कर, मैं रात में सुखा के प्रेस कर दूंगी। हाँ अब कर दूंगी प्रेस। सुबह से कहाँ गई थी? अरे बेटा आज मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, तो मैं घुटनों की मालिश करके थोड़ी देर धूप में लेट गई थी। माँ, पूरे दिन आराम ही करना होता है आपको, और काम ही क्या होता है? 2 जोड़ी कपड़े प्रेस नहीं हुए इनसे। अरे बेटा तू गुस्सा मत कर, मैं कर दूंगी, तुझे मिल जाएंगे सुबह। सुबह ही पहनने हैं ना तुझे? हाँ। हाँ तो बस जब तक तू उठेगा ना, जब तक तुझे तेरे कपड़े रेडी मिलेंगे। कितना बदतमीज है ये लड़का, अपनी माँ से किस तरह से बात करता है। और एक ये, इसे समझ नहीं आता, बिगाड़ के रख दिया इसको, बस इसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहती है। एक नंबर का नालायक बना दिया इसे। अरे ऐसा लाड प्यार किस काम का कि बच्चा ही बिगड़ जाए, पर मेरी तो एक नहीं सुनती, हद हो गई है। अरे जवान बेटा है घर में, फिर भी मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं बाहर के। पता नहीं क्या होगा इस घर का, भगवान ही मालिक है। अरे लाओ, आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो आपके पैर दबा दूं? नहीं नहीं, मेरे पैर दबाने की क्या जरूरत है, अपनी औलाद के दबा ले। बहुत सर पे चढ़ा रखा है ना तूने। अरे किसी काम की बोलता हूँ ना, कोई काम करके नहीं देता। अब बुढ़ापे में मार्केट के चक्कर लगाने पड़ते हैं मुझे, जवान बेटा होते हुए घर में। आप तो बस मेरे बेटे के पीछे पड़ जाया करो हर बात के लिए। अरे अच्छा ये हाथ पैर चलते रहेंगे। हाँ, मेरे हाथ पैर तो चलते रहेंगे, उसे बिठा के उसके हाथ पैर जाम कर दे। कैसी बात करते हो आप, हर टाइम पीछे पड़े रहते हो उसके। अरे उसे कहाँ टाइम मिलता है? हाँ, वो तो बड़ा प्रधानमंत्री लग रहा है ना, उसी के पास टाइम नहीं है बस, बाकी तो सफरी है। रहने दो, आपके पास तो ये उल्टी बातें होती है बस, जब देखो जब मेरे बेटे के पीछे पड़े रहेंगे। अरे उसके बाप हो या दुश्मन, हर टाइम पीछे पड़े रहते हो उसके। दुश्मन मैं नहीं हूँ, दुश्मन तू बन रही है उसकी, जो उसे इतना चढ़ा रही है सर पे। अरे बिगड़ते देर नहीं लगेगी, फिर देख लेना। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, सुनता तो हूं नहीं मैं, कैसे बदतमीजी से बात करता है। अरे वो बदतमीजी से बात नहीं करता, उसका तरीका ही ऐसा है बात करने का।
तो ये सही है क्या? बड़े छोटे की कुछ तो शर्म होनी चाहिए, पर उसमें तो किसी की शर्म नहीं है। अरे आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। खूब इज्जत करता है वो हमारी। हाँ देखता हूँ, सुनता हूँ कितनी इज्जत करता है। आपसे तो ना बात करना ही बेकार है। मैं तो आई थी, लाओ पैर दबा देती हूँ, पैर दुख गए होंगे, पर नहीं, इन पे तो वही बातें रहती है बस। देख, तू मेरी बातों का बुरा मत माना कर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे कल मैं तुझे छोड़कर चला जाऊं, मुझे तो इसी बात की चिंता है कि तेरा क्या होगा। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों? जो आया है उसे जाना तो है ही। देखो आप ऐसे मत बोला करो। नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ, और मुझे तेरे लिए बहुत चिंता हो रही है। तूने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है, मेरे बाद पता नहीं तेरा क्या होगा। रहने दो, मुझे ना आपसे बातें नहीं करनी। पता नहीं क्या क्या बातें लेकर बैठ जाते हैं। मैं तो दूध दे आऊं उसे, कभी सो ना जाए। ये तो अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई है, इसे नहीं कुछ दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या होगा। ये देखो अब तक सो रहे हैं, मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं कि 10 बजे तक सोता है, खुद अभी तक नहीं उठे। अरे उठ जाओ, सोते रहोगे क्या? अरे सुनो, अरे क्या हो गया आपको? उठ क्यों नहीं रहे? अरे सुनो, क्या हो गया इन्हें? अरे उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आरव, आरव। अरे माँ क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? देखना बेटा, तेरे पापा बोल नहीं रहे कुछ। बोल नहीं रहे? क्या हो गया? पापा उठो पापा। बेटा तो डॉक्टर के पास ले जा इन्हें। हाँ हाँ अभी ले जाता हूँ। अरे क्या हो गया? अब तक फोन भी नहीं आया। सब कुछ ठीक तो होगा ना? ऐसे अचानक क्या हो गया? रात को तो अच्छे खासे सोए थे। हे भगवान, सब ठीक हो। अरे आरव का फोन। हेलो आरव, तेरे पापा ठीक तो है ना? क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू दूसरे डॉक्टर से बात करना, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? ये सब क्या हो गया? माँ? बेटा ये सब क्या है? कौन है ये? अरे माँ, मैंने शादी कर ली है। क्या? शादी कर ली? पर बेटा तूने तो बताया भी नहीं, ऐसे कैसे शादी कर ली? माँ, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? अरे मुझे लड़की पसंद थी, कर ली मैंने शादी, और अब घर ही लेकर आया हूँ ना। अरे बेटा गुस्सा क्यों होता है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, ऐसे अचानक ले आया तू। अरे बता देता तो अच्छे से रीति रिवाज के साथ शादी होती। आखिर तू ही है मेरे पास, और है ही कौन? तो मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से करती। अरे इनकी प्रॉब्लम क्या है? अरे बहू पहली बार घर आई है, उसका स्वागत करने की बजाय सवाल पे सवाल किए जा रही है। अरे बहू तू ऐसे क्यों बात कर रही है? तू तो पहली बार इस घर में आई है ना? माँ, अंजलि पहली बार इस घर में आई है, और आप उसके सामने इतने सवाल खड़े कर रही हो। ऐसे ही तो पापा की आदत थी, घर में घुसने से पहले ही सवाल पे सवाल खड़े कर देते थे। ऐसे ही अब आप हो गई हो, और मुझे ना किसी सवाल का जवाब नहीं देना। मैंने शादी कर ली, बात खत्म। चलो अंजलि। ठीक है चलो। इनका तो दिमाग खराब हो गया है, हर टाइम सवाल सवाल सवाल। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, और मेरे इकलौते बेटे ने शादी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। और ये बहू पहली बार हमारे घर आई है, ना पैर छुए ना आशीर्वाद लिया, ऐसे चले गए दोनों जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। पता नहीं, जब ये इनके सामने मेरी बेइज्जती करता था तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, पर अब तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आखिर ये मेरा बेटा है, मैंने इसे पैदा किया है, इसे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, और इसकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं। अरे अगर अपनी मर्जी से ही शादी करनी थी तो मुझे बता देता, मैं तो खुशी खुशी कर देती। अरे आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो क्या हुआ? अपनी माँ से पूछो जाकर। रोज का काम हो गया, सुबह सुबह खटर पटर करती रहेंगी, न सोती है ना किसी को सोने देती है। अरे यार, हद होती है। रात को वैसे ही लेट सोया था मैं तो मूवी देखकर, अब सुबह सुबह जगा दिया। सर में और दर्द हो जाएगा मेरे। मुझसे क्यों कह रहे हो? जाकर अपनी माँ से कहो। माँ को ही बताता हूँ जाके, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। माँ? सारा मूड खराब कर दिया। माँ? हाँ बेटा? ये क्या लगा रखा है आपने? क्यों क्यों क्या हुआ बेटा? सुबह सुबह इतनी आवाजें कर रखी हैं, ये भी नहीं पता घर में कोई सो रहा है? वो बेटा मुझे ना रात भर नींद नहीं आई थी, इसलिए मेरे सर में दर्द हो रहा था, और मेरी जल्दी आँख खुल गई तो अपने लिए चाय बना रही थी। हद होती है माँ किसी चीज की। अरे जब दिन भर सोती रहोगी तो रात को कैसे नींद आ जाएगी? खुद तो दिन में सो लेती हो। अरे हमारे बारे में तो सोचा करो, मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, वो बेचारी पूरे दिन घर का काम करती है,
और रोज सुबह आपका ये ड्रामा शुरू हो जाता है। कहीं पानी की आवाज आ रही है, कहीं बर्तनों की आवाज आ रही है। क्या चाहती हो? वो बेटा, क्या बेटा? अरे अभी सुबह के 5 बजे हैं, अभी आपको चाय चाहिए? मैंने कितनी बार बोला है आपसे, 9 बजे से पहले मत उठा करो, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। वो बेटा, मुझे आदत है ना जल्दी उठने की। तो आदतों को बदल लो और हमें चैन से रहने दो। खुद का तो जीवन कट गया, हमें परेशान कर रखा है। ऐसे ही तो पापा दुखी करते थे, हर चीज में रोक टोक करते थे। अब आप हो गई हो, कैसे जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? मैं बता रहा हूँ, कल से 9 बजे से पहले मत उठा करो। मैं नहीं चाहता कि हमारी नींद खराब हो, वरना देख लेना, पता नहीं मैं क्या करूंगा फिर। रात को लेट सो, सुबह उठा देती है खटर पटर करके, जिंदगी खराब कर रखी है। अरे एक कप चाय तो बनाई थी, उसमें कौन सी नींद खराब हो गई इनकी। मुझसे तो नहीं उठा जाता इतनी लेट। 1 साल में ही सब कुछ कितना बदल गया। ये मुझे छोड़कर क्यों गए? जब ये थे, जब मैंने इनसे कभी भी ढंग से बात नहीं की, हर टाइम बस अपने बेटे के बारे में सोचती थी। इनकी बातों पर तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब ये नहीं है तो मुझे हर पल इनकी कमी महसूस होती है। जब ये थे, जब तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इनकी बातों पर, और अब मुझे सारी बातें याद आ रही है इनकी। ये मुझसे कहा करते थे कि तू इसे अपने लाड प्यार से बिगाड़ देगी, पर मैंने इनकी एक नहीं सुनी। खुद तो चले गए मुझे छोड़कर। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा तो कब पराया हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। घर में बहू है, पर बहू का कोई सुख नहीं। सास को चाय बनाना तो दूर, मैं खुद बनाकर पीती हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है इन लोगों को। कल से लेट उठ जाया करूंगी। थैंक यू भैया। अरे बहू। हाँ बोलो। बहू, तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात करती है? आखिर मैं तेरी सास हूँ। ऐसा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे बहू, मैं तुझसे इतने आराम से बात करती हूँ और तू हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? और ये तेरे हाथ में क्या है? क्यों? आपको क्यों बताऊं? अरे बहू, मैं तो बस ये कह रही थी, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वो भी मंगा देती। क्यों माँ जी, कहाँ जाओगे बुढ़ापे में दवाई खाके? ये तो गिफ्ट है, इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मेरे लिए कोई चीज आ जाए आपको अपनी पहले लग जाती है। बहू, मैं तो सिर्फ दवाइयों के लिए बोल रही हूँ। मुझे रात को घबराहट रहती है, नींद नहीं आती बिल्कुल। मैं पूरी रात परेशान होती हूँ बहू। अरे जब दिन में पड़ी रहोगी तो रात में कैसे नींद आ जाएगी? घर का काम किया करो, झाड़ू पोछा बर्तन। थक जाओगी तो अपने आप नींद आ जाएगी। नींद नहीं आती इन्हें, दवाई मंगा दो इनके लिए नींद की। पेड़ पर उगते हैं पैसे। बस मेरे हाथ में गिफ्ट देख लिया, हो गई लिस्ट तैयार। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में? पता नहीं दवाई खाकर जीकर क्या करेंगी। अरे अंजलि, आ गए आप? कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? अरे बहुत अच्छा लगा मुझे तो। ये तो वही ड्रेस है जो मैंने पसंद की थी। आपको मेरी पसंद का कितना ध्यान है। अरे अभी तो ये एडवांस गिफ्ट है, बर्थडे गिफ्ट तो देना बाकी है। अच्छा, और भी गिफ्ट देने वाले हो क्या? और क्या, अरे तेरा पहला जन्मदिन है इस घर में, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। चल जाके तैयार हो जा, मूवी देखने चलते हैं। ठीक है जी, अभी आती हूँ मैं। बेटा। हाँ बोलो। वो मेरी दवाई खत्म हो गई बेटा। तो मैं क्या करूँ? तो और किससे कहूँ बेटा? अरे माँ, जरूरी तो नहीं है कि आज दवाई खत्म होगी तो आज ही चाहिए। अरे बिना दवाइयों के भी रहना सीखो, दवाइयों की आदत पड़ जाती है फिर। पर बेटा तू तो जानता है ना, मैं जब तक दवाई नहीं लेती मुझे नींद नहीं आती। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत करो। और सुन लिया होगा ना कि हम मूवी देखने जा रहे हैं, इसलिए शुरू हो गए होंगे ये ड्रामे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दवाई खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया और मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। पूरे दिन रात बेचैनी रहती है। तो माँ ये बुढ़ापा है, बुढ़ापा में ऐसा ही होता है। और ये सब तो चलेगा ही, किस किस चीज की दवाई खाओगी? आदत डाल लो, अपने आप आ जाएगी नींद। और थोड़ा सा घर का काम कर लिया करो, जो थक जाओ और नींद आ जाए। कहीं चले जाओ, इनके ड्रामे पहले शुरू हो जाते हैं। अरे अब बुढ़ापा आ गया, ये भी हमारी गलती है क्या? हेलो, सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में माँ बाप बोझ बन जाते हैं। आज मैं भी अपने बच्चों पर बोझ बन गई। बुढ़िया ने तो नाक में दम कर दिया है। अरे इसे सुबह सुबह ही भूख लगने लगती है, रसोई में पूरे दिन खटर पटर करती रहेगी। सुनो, इन्हें तो रहने दो, आज मैं ही देखती हूँ इस बुढ़िया को। आज तो इसे बता ही देती हूँ अच्छे से। अरे ये कहाँ से घुस गया? हट हट हट। बुढ़िया, तुझे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? अरे उस दिन तुझे इतना सुनाया था, फिर भी तेरी समझ में नहीं आया। तुझसे मना किया है ना कि सुबह सुबह किचन में आवाजें मत किया करो। एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? पर बहू मैं तो
अरे रात को तो इतना ठूस कर सोती हो और सुबह होते ही भूख लगाती है आपको। नहीं बहू, मैं कुछ बनाने नहीं आई थी। तो क्या सुबह सुबह रसोई के दर्शन करने आई थी? वो बहू वो तो लगा रखा है। बस बहुत हो गया। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। जो बाहर वाला रूम है ना, जिसमें कबाड़ रखा हुआ है, तू उसमें रहेगी। अरे रोज सुबह सुबह नींद खराब कर देती है। पर बहू, मैंने तुम्हारी नींद खराब नहीं की। तो और क्या इस घर में भूत आ गए? वो बहू, पता नहीं कहाँ से ये पक्षी घुस आया। अरे ये कहाँ से आ गया? जरूर आपने खिड़की खुली छोड़ दी होगी रात को। अरे आपने हमें परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या? अब इस रसोई की साफ सफाई करो अच्छे से और अपना सामान पैक कर लेना। तुम्हें बाहर वाले कमरे में लेकर जाऊंगी, वहीं मिल जाया करेगा खाना पानी। खबरदार जो घर में पैर रखा। पर बहू, उस कमरे में तो कबाड़ रखा हुआ है। तो आप कौन सा कबाड़ से कम हो? ये पक्षी भी बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी है। इसे यहाँ से बाहर निकालो और रसोई की अच्छे से साफ सफाई करो। तब तक मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी दुश्मन हो रहे हैं मेरे तो। क्या मुझे कबाड़ वाले कमरे में रहना पड़ेगा? अब ये दिन भी देखना था। अरे इनके साथ भगवान, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मैं भी इन्हीं के साथ चली जाती तो अच्छा होता। हट हट। लो जाओ यहाँ से। आज से आप यही रहोगी। यही औकात है आपकी इस घर में, इस कबाड़ की तरह। अब जैसे ये कबाड़ पड़ा हुआ है ना इस कमरे में, वैसे ही पड़ी रहना चुपचाप। और जितनी आवाजें करनी है ना, यहाँ कर लेना। और दोनों टाइम खाना पानी ना पहुंच जाया करेगा इस कमरे में। इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। अब अच्छा है, आवाजें खूब करती रहना। हम तक तो आवाज आएगी नहीं। अरे कम से कम हमारी नींद तो खराब नहीं होगी अब। हे भगवान, क्या तूने ये दिन दिखाने के लिए मुझे अभी तक जिंदा रखा है? मैंने अपने बेटे को कितने लाड प्यार से पाला, उसकी सारी गलतियों को माफ करती रही। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर इसके पापा की तरह मैं भी इसे इसकी गलतियों पर डांटती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। इन्होंने मुझे कितना समझाया था कि तू अपने लाड प्यार से इसे बिगाड़ रही है, पर मैंने इनकी एक बात नहीं मानी और हमेशा अपने बेटे का पक्ष लिया। और आज ये उसी लाड प्यार का नतीजा है कि उसकी माँ आज कबाड़ बन गई। अब मेरी जरूरत किसी को नहीं है। अगर आप मुझे कहीं से देख रहे या सुन रहे तो देखो आज मेरी क्या हालत हो गई। सिर्फ ये आपकी बात ना मानने का नतीजा था। और आपने सही बोला था कि तू एक दिन पछताएगी, और आज वही दिन है। अरे मैं ही कहती थी कि मेरे जैसा बच्चा किसी का नहीं है, और आज मैं ही बोलती हूँ कि ऐसी औलाद से तो भगवान किसी को औलाद ही ना दे। कम से कम किसी को ये दिन तो देखना ना पड़े। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या फिर से वही ड्रामा? सुबह सुबह आवाजें करने लग जाती है। और आज तो मैं आपकी माँ को बाहर वाले रूम में छोड़कर आई हूँ। वो कबाड़ वाला रूम? हाँ। अरे कम से कम सुबह की नींद तो खराब नहीं होगी अब। ठीक किया तूने। वो ना उस कबाड़ वाले रूम में रहने लायक ही है। अरे कितनी बार बोला है सुबह जल्दी मत जागा करो। जल्दी जाकर खटर पटर करने लग जाती है। सर में और दर्द हो जाता है नींद ना पूरी होने की वजह से। कोई बात नहीं, अब आराम से सोना। अब नहीं आएगी आवाज उनके अंदर। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। चलो अब आप उठ ही गए हो तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चल ठीक है, बना ले। अच्छा किया यार तूने। अरे घर में साफ सफाई भी नहीं दिखती थी माँ के रहते हुए। हर जगह दवाई गोली पानी यही पड़ा रहता था। और क्या रह लेंगे उसमें अब? अरे आखिर वो भी तो रूम ही है। और क्या, थोड़ी सी साफ सफाई करवा दूंगा उसमें। क्या जरूरत है, खुद कर लेगी। चल ठीक है। अरे यार आज तो घर में से खुशबू आ रही है। रोज मैं ऑफिस से आता था तो अजीब सी बदबू आती रहती थी। अरे खुशबू क्यों नहीं आएगी? रूम फ्रेशनर लगा रखा है मैंने हर जगह। अच्छा, तो पहले नहीं लगाती थी? अरे लगाती तो पहले भी थी, पर उसका भी कोई असर नहीं होता था। आपकी माँ जो यहाँ रहती थी। हाँ तभी मैं कहूँ, घर में इतनी साफ सफाई और इतना फ्रेश फ्रेश दिखाई दे रहा है। अरे मैं तो पहले भी साफ सफाई करती थी, और आपकी माँ है ना वही गंद फैला के रखती थी घर में। अब अच्छा है बाहर पड़ी हुई है। चल ठीक है, खाना वाना भिजवा दिया तूने? अरे हाँ हाँ चिंता मत करो, सबसे पहले उन्हीं का बनाकर देकर आती हूँ। चल ठीक है। वैसे वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आज क्या स्पेशल खाओगे? आज आपकी छुट्टी है ना? हाँ यार छुट्टी तो है, आज कुछ स्पेशल खाना है मुझे। तू ऐसा कर, पनीर के पकौड़े बना ले। अच्छा ठीक है, चलो बना देती हूँ। अरे छुट्टी वाले दिन घर में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बेटा। अरे माँ तुम यहाँ? वो मैं किसी से मिलने बाहर जा रही थी, शाम तक आ जाऊंगी। अरे तो फिर मुझे क्यों बता रही हो? जाओ जहाँ जाना है। बुढ़िया,
उससे मना किया था ना मैंने, इस घर में पैर मत रखना। अंजलि, वो मुझे बताने आई है कि किसी से मिलने जा रही है। तो हम क्या करें? जाओ जहाँ जाना है। वापस आने का मन करे तो आ जाना, नहीं करे तो मत आना। पूरा घर गंदा कर दिया, फिर से सफाई करनी पड़ेगी। जाओ अब, यहीं खड़ी रहोगी? हाँ बेटा, जाती हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं जाओ। अरे भाभी जी। अरे भाई साहब आप। अरे ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? अरे भाई साहब तो आपका बड़ा ध्यान रखते थे। हाँ भाई साहब, आपने ठीक कहा। वो तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे, उन्हें हर समय मेरी चिंता लगी रहती थी। पर क्या हुआ भाभी जी? अरे आपका बेटा आपकी सेवा नहीं कर रहा क्या? सेवा? अब क्या बताऊं आपको? अरे भाभी जी, अरे मेरा दोस्त मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था, और आप रो रही हो। कुछ तो बात जरूर है। कहीं आपके बेटे ने आपको दुखी तो नहीं कर रखा? ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है ना भाई साहब। मैंने ही उसे इतना लाड़ प्यार दिया कि वो सब कुछ भूल गया। तो उसे क्या करना है और क्या नहीं। भाभी जी बुरा मत मानना, पर मुझे तो आपका बेटा पहले से ही पसंद नहीं था। अरे भाई साहब बताते थे, वो उनकी एक बात नहीं मानता था। आप ही थी जो उसका हर टाइम पक्ष लेती थी। पर जो भी हुआ, जब तो वो नादान था, अब तो उसकी शादी हो गई है। अरे अब भी समझदार नहीं हुआ वो? हाँ भाई साहब, ये सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है, वरना ये तो मुझे हमेशा समझाते थे कि तू हर बात पर इसका पक्ष मत लिया कर, तू पछताएगी किसी दिन। और आज वही हो रहा है। अरे अभी तो इनको गए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है, और इस 1 साल के अंदर अंदर मेरा बेटा क्या से क्या हो गया, मैं आपको क्या बताऊं। अरे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया मुझे, उस कबाड़े वाले रूम में डाल दिया जहाँ हमारे घर का सिर्फ कबाड़ा रखा रहता था। क्या? अरे ऐसे नालायक बेटे से उम्मीद भी कोई क्या करे। पर भाभी जी, आप उस घर से निकल कैसे गई? वो तो आपका घर है। अरे वो होता कौन है आपको उस घर से निकालने वाला? भाई साहब के बाद वो घर आपका है। भाई साहब ने कोई उसके नाम थोड़ी किया था, और उनके जाने के बाद आप उस घर की मालकिन, तो आपको कैसे निकाल सकता है वो घर से? माफ करना भाभी जी, कहीं ना कहीं अब भी आप उसी का पक्ष ले रही हो। नहीं नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं तो भूल चुकी हूँ कि मेरा कोई बेटा भी है। तो फिर ठीक है, कर दो पुलिस कंप्लेन और अपने घर को वापस ले लो। अरे जब दर दर की ठोकरें खाएगा ना, जब अकल आएगी उसे, जब पता चलेगा कि उसने क्या खोया है, ऐसे समझ नहीं आने वाली उसे। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो। मैंने बहुत मौके दे लिए उसे, पर उसने ऐसा काम किया है कि मुझे उसे बेटा बोलने में भी शर्म आती है। और मैं करूंगी पुलिस कंप्लेन। हाँ, ये हुई ना बात। और भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, किसी भी मदद की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। अरे असलियत में तो मेरी वकालत आज काम आएगी, जब मैं आपको आपका हक दिलवा दूंगा। अरे सब कुछ आपका है भाभी जी, वो कौन होता है आपको कबाड़े में डालने वाला? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे ऐसा तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बस अब बहुत हुआ, अब टाइम आ गया है उसे और उसकी बहू को उनकी औकात याद दिलाने की। अरे मैं तो आज तक यही सोचती रही कि मेरा इकलौता बेटा है, बड़े लाड़ प्यार से पाला है, तो ये भी हमारी ऐसे लाड़ प्यार से ही सेवा करेगा बुढ़ापे में। और इसने क्या किया? अरे बेटा तो छोड़ो, ये तो एक इंसान भी नहीं रहा। शादी के बाद तो ऐसा हो गया जैसे तो मैंने उसे पैदा ही नहीं किया हो, मैं उसकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। बस भाभी जी, जितना झेलना था ना आपने झेल लिया, अब उसे पता चलेगा। अब आप घर जाइए, बस आपको आज की रात और निकालनी है उस कबाड़ वाले रूम में। कल आपके लिए एक नया सूरज उगेगा। हाँ भाई साहब, धन्यवाद मुझे ये राह दिखाने के लिए, वरना मैं तो सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। अरे भाभी जी, भाई साहब और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, और भाई साहब ने मेरी भी बहुत बार मदद की है। अरे उनके जैसा अच्छा इंसान तो मुझे आज तक नहीं मिला, और अच्छा ही है मैं आपके कुछ काम आ सकूं, कम से कम अपने दोस्त की अच्छाइयों का कुछ तो कर्जा उतारूं। चलिए भाभी जी, आपको घर की तरफ छोड़ देता हूँ, और आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हर तरीके से मदद करूंगा आपकी। हाँ भाई साहब, बस अब तो आप ही का सहारा है। अरे मैं नहीं भाभी जी, अब तो कानून बनेगा आपका सहारा। अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। क्यों, आज क्या खास है? अरे आप भूल गए क्या? क्या भूल गया? अरे आज आपको मार्केट लेकर जाना था ना, हमारी एनिवर्सरी आ रही है, हमें शॉपिंग पे नहीं जाना था? अरे हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। अरे बुढ़िया, अरे अंदर कहाँ चली आ रही है? बार बार समझाना पड़ेगा क्या? अरे अंकल, आप माँ के साथ? क्यों बेटा, अंकल क्यों? मुझे भी बुढ़ा बोल, आखिर यही तो तमीज है तेरे में और तेरी बहू में। क्यों बेटा, तेरी सास लगती है जो तू इसे बुढ़िया बुढ़िया करके बोल रही है? आप होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? और बुढ़िया तू कैसे अंदर आ गई? ये तो अंदर ही रहेंगे, अब बाहर तो किसी और को जाना पड़ेगा। मतलब मैं समझा देता हूँ।
पुलिस? आप यहाँ कैसे? 2 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो, वरना। पर ये तो हमारा घर है, हम क्यों खाली करें? तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन आई है क्या? हाँ, बस बहुत दुखी कर लिया तुमने अपनी माँ को। अब ये घर तुम्हारी माँ का है, इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी। पर ऐसे कैसे? ये घर हमारा भी तो है। हाँ, तुम लोगों का था, जब तक तुम्हारी माँ चाहती थी, और अब तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम लोग इस घर में रहो। क्या? हाँ, अभी तो बस वार्निंग देने आया हूँ। 2 दिन में घर खाली नहीं किया ना तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा घर से, फिर खाना जेल की हवा। अच्छा वकील साहब, चलता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चलता हूँ, मेरा भी काम हो गया। बुढ़िया, 1 मिनट, एक बात और सुन लो। अगर माताजी को किसी भी तरीके की तकलीफ दी ना तो अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। आई बात समझ में? जेल की चक्की पीसोगे वो अलग, और डंडे पड़ेंगे वो अलग। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है। माँ। नहीं बेटा, मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जानती तुझे। माँ, आप ये क्या कह रही हो? अरे, आपने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला है, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, और आप अब ये बोल रही हो कि मैं नहीं जानती इसे? माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? जब मैं तुम लोगों को जानती नहीं तो माफ कैसे करूंगी? और हाँ, मेरे घर से निकलो। अगर 2 दिन काटने हैं ना तो बाहर वाले कबाड़ वाले रूम में रुको, इस घर में पैर रखने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं बेटा हूँ आपका। वो रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका। अब ना मैं तुझे जानती ना तू मुझे जानने की कोशिश कर। भलाई इसी में होगी। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ दोनों। आज तक तूने मेरा सिर्फ प्यार देखा है, लेकिन तू अब मेरा गुस्सा देखेगा। बस अब बहुत हुआ। मैं अब 1 मिनट भी अपने घर में तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे पापा ने इस घर को कितनी मेहनत से बनाया था, और तूने मुझे इसी घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, गलती हो गई मुझसे, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? और आप तो माँ हो ना, और माँ तो सबको माफ कर देती है, पर तुम्हारे जैसी औलाद को नहीं। और मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। माफी मांगने के लिए अब टाइम निकल चुका है। तुम लोग जाओ यहाँ से। मैं मेरे घर में तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चल अंजलि। पर हम कहाँ जाएंगे जी? तू चल यहाँ से। आज मैंने सही फैसला लिया ना जी। काश मैं पहले ही कदम उठा लेती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर अब मैं इन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, बल्कि आज से मैं सोचूंगी कि मेरे कोई बेटा बहू थे ही नहीं। भाभी जी, सही फैसला किया आपने, अब लगेगी उनकी अकल ठिकाने। भाई साहब, मुझे तो किसी की अकल ठिकाने नहीं लगानी, और मैं तो आज से भूल चुकी हूँ कि मेरे कोई बेटा और बहू भी थे। आपने मेरा इतना साथ दिया, बस इतना और साथ दे देना कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहूंगी तो कोई फैमिली वाला किराएदार मिल जाए तो उसे भेज देना। ठीक है भाभी जी। और मैं ये घर अपने जाने के बाद वृद्ध आश्रम में देकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई बेटा और कोई बहू नहीं है। ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपके घर के लिए जान पहचान वाले किराएदार ढूंढूंगा ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अरे भाई साहब, आजकल तो अपनों से ज्यादा दूसरे फिर भी अपने बन जाते हैं। हाँ भाभी जी, आज मेरा दोस्त भी बड़ा खुश होगा आपके इस फैसले से। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना भाभी जी। ठीक है भाई साहब।